नमस्कार गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। गाइस, आज जिस मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूँ, आज वो मुद्दा है शोएब चौधरी का, जो पाकिस्तान का यूट्यूबर है, पत्रकार एक है, जो इंडिया और पाकिस्तान कंटेंट पे काम करते हैं और उसी पे इंडिया का कंपेयर पाकिस्तान से करके वहाँ के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं ताकि उनके देश का भी स्थिति सुधरे, लोग देख के भी वहाँ के शर्म करें, वहाँ के नेता जो कि थोड़ा पाकिस्तान की भी स्थिति सुधरे। और हम भी चाहते हैं यार अच्छा हो, पड़ोसी मजबूत होना चाहिए, कमजोर पड़ोसी फिर किस काम का। लेकिन हम राम मंदिर के मुद्दे पे, हमारा राम मंदिर का इनॉग्रेशन चल रहा था तो हम उसी में बहुत बिजी थे क्योंकि हमें उसी पे बहुत ज्यादा वीडियो बनाना था, तो हम वो वीडियो नहीं बना पाए। मैं 4-5 दिन पहले जब शोएब चौधरी जिस दिन छूट के आए थे, उस दिन आरजू आजमी के उस शो में आए थे, तो मैंने देखा था कि वो बता रहे थे कि उनके साथ कैसा क्या हुआ। पहले तो उनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहां पे 3 बजे भोर में, मतलब सुबह में छोड़ दिया गया 3 बजे। और सोचो, वहां पे 3 बजे तो पहले पुलिस को छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, अगर उन्होंने किसी को अरेस्ट किया है या किसी को ले गए हैं अपने थाने में कुछ पूछताछ के लिए, तो उनका पूरा अधिकार और पूरा उनका जिम्मेदारी बनता है कि वो ले जाके उस बंदे को सुरक्षित उसके घर तक छोड़े, क्योंकि रास्ते में किसको क्या हो जाए, कौन क्या कर दे। एक तो वैसे ही शोएब चौधरी की दुश्मनी है, वो पता नहीं हमजा यूट्यूब पर बता रहा था, उसका नाम है, वो यूट्यूबर का नाम नहीं जानता हूँ, वो मतलब हमारे जैसे लेफ्ट विंग है ना, गद्दार, वैसे ही वहां के जो शोएब चौधरी को अरेस्ट करवाए थे वो गद्दार ही है, क्योंकि वो अपने देश का भला नहीं चाहते। शोएब चौधरी वहां के राइट विंग है, जो राष्ट्रवादी टाइप के हैं, जो पाकिस्तान के भला चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनको बदनाम करते हैं कि इंडियन उनको ज्यादा देखते हैं, इसके वजह से सिर्फ। अगर वैसे देखा जाए तो कमर चीमा आप लोगों के जो यूट्यूबर हैं वो काफी अच्छी बातें करते हैं और काफी सेंसिबल बातें करते हैं, और उनके व्यूज भी ज्यादा इंडियन ही देखते हैं, उनको भी उनका व्यूज ज्यादा इंडिया से ही जाता है, उनको भी पाकिस्तानी कम ही देखती है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को अच्छी चीजें तो देखनी नहीं है, उनको तो केवल देखनी है बस इंडिया से दुश्मनी। इंडिया पे कौन बम गिरा देगा, ये बोल रहा है इंडिया में हमें परमाणु बम कर देना है, इंडिया को गजवाए हिंद कर देना। ये लोग तो वैसे लोगों को देखते हैं, बढ़िया लोग को देखेंगे नहीं कि ताकि पाकिस्तान अच्छा हो और इनको भी सम्मान मिले पूरी दुनिया में। यार हम भी कंपेयर करते हैं अपने देश को, हम अमेरिका से करते हैं, चाइना हमारा दुश्मन है पर चाइना से करते हैं कि चाइना का इकोनॉमी, हमारे जब देश आजाद हुआ था भारत, उस टाइम चाइना और भारत का इकोनॉमी बराबर था, लेकिन आज चाइना उतना आगे कैसे चला गया। हम भी ये सवाल अपने सरकार से पूछते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि सरकार पकड़ पकड़ के सबको जेल में डालेगा, ये कुछ गद्दार टाइप के लोग हैं वो हमें गिरफ्तार करवाएंगे, ऐसे सभी लोग पूछते हैं, सभी चाहते हैं कि हमारे देश का भला हो। अभी जैसे शोएब चौधरी पाकिस्तान का कंपेयर इंडिया से करते हैं क्योंकि इंडिया बहुत बेहतर है अभी पाकिस्तान से, तो इंडिया से ही अभी कंपेयर करते हैं कि इंडिया के तरह ही कम से कम बने, हमारा देश बेहतर है, इसलिए हम अमेरिका और चाइना से करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा देश भी वैसा बने ताकि हमारे देश में भी कोई गरीब ना रहे, कोई भूखा ना सोए, कोई मतलब भिखारी ना रहे, किसी के पास ऐसा ना हो कि जिसके पास घर ना हो, जो ठंड में बाहर ऐसे बोरे डाल के सोता हो, तो सारे सबकी के सर के ऊपर छत हो, सभी के भोजन 2 टाइम का अच्छे से मिले सके और सबके पास रोजगार हो। हम भी ऐसा देश चाहते हैं और हम भी इसीलिए अपने अमेरिका जैसे देश से, अपने सरकार से सवाल पूछते हैं कि हमारे देश को कब वैसे बनाओगे ताकि हमें कहीं और देश में जाके कमाना ना पड़े। हम तो अपने प्रदेश के सरकारों से, अपने राज्य सरकारों से भी पूछते हैं कि हम क्यों, जैसे हम बिहार के हैं तो हम क्यों मुंबई जाते हैं, हमारे बिहार में क्यों कंपनियां नहीं आती हैं। हम अपने राज्य दर राज्य कंपेयर भी करते हैं, लेकिन हमारे देश में तो कोई ऐसी सरकार नहीं उठाती है किसी को रात में। यार शोएब चौधरी को बता रहे थे कि उनको 3 बजे भोर में जब वो वापस आ रहे थे तो उनको गाड़ी में खींच के ले जाया गया गुंडों द्वारा, गुंडा ही उसको कह सकते हैं, जो बाकी यूट्यूबर का एक उनका गैंग है जो उनको उठाया था। तो उस टाइम अगर उनके साथ कुछ होता तो कौन जिम्मेदार होता। पाकिस्तान पुलिस तो बोलती कि हमने थाने से छोड़ दिया है, और उस टाइम वो लोग तो जब गुंडा है तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। यार शोएब चौधरी बता रहे थे कि उन्होंने माफी भी मांगा, उस टाइम उनके आंखों पे पट्टी बांध दिया था, सोचो एकदम आतंकवादियों वाला बिहेव किया जा रहा था उनके साथ। तो बोल रहे थे कि उन्होंने माफी मांगा था, सॉरी बोला था कि अगर कुछ गलती हुआ तो हमें माफ कर दें। तो उस टाइम वो सिचुएशन ऐसा होता है ना कि कोई भी ऐसे सिचुएशन में माफी मांग लेगा, चाहे वो गलत हो या ना हो। आप देखे होंगे गाइस, हमारे देश में भी मतलब वैसे नहीं होता है, पर हमारे देश में थोड़ा बहुत होता है, जैसे गलत चीजों के लिए नहीं होता है। हमारे देश में जैसे कोई सही चीज बोलता है ना तो वैसे उनके साथ बिहेव नहीं होता है। लेकिन आपने कोई याद होगा कुछ साल पहले 2020 के टाइम जब सुशांत सिंह राजपूत मरे थे, वो कांड, सुशांत सिंह राजपूत की मौत बहुत बहुत ज्यादा मतलब पूरे इंडिया में छाया हुआ था वो मुद्दा,
और इस मुद्दे को सबसे फैलाने वाले थे रिपब्लिक भारत के अर्णब गोस्वामी। अर्णब गोस्वामी ने जोरों शोर से मुद्दा उठाया था सुशांत सिंह राजपूत का, और उसी बीच में सोनिया गांधी का एक कांड हो गया। सोनिया गांधी को उन्होंने एंटोनिया माइनो बोल दिया था, जो सोनिया गांधी का ओरिजिनल नाम है। तो सोनिया गांधी ने 5 बजे सुबह में उठवा लिया था अर्णब गोस्वामी को, लेकिन उनको जेल में, थाने में रखा गया था, उनको कहीं और नहीं रखा गया था। लेकिन आप एक बात जान लो कि पूरा ना सुप्रीम कोर्ट से तो अर्णब गोस्वामी गए थे, वहां से बेल तो मिल गया, लेकिन पूरा रिपब्लिक भारत कांग्रेस जैसी पार्टी को घुटनों पे ला दिया था। और वही कारण बना अर्णब गोस्वामी वाला केस की पूरा सरकार टूट गई। महाराष्ट्र में 3 जगह पार्टी टूट गई, शिवसेना की पार्टी टूट गई। पहले तो सरकार उनकी गठबंधन की थी, सरकार टूटी, उसके बाद पार्टी भी टूट गई शिवसेना की, 2 हिस्सों में बट गई सारे। उसके बाद एनसीपी की भी पार्टी टूट गई, उन्होंने भी गठबंधन में सरकार बनाए थे तो उनकी पार्टी 2 हिस्सों में हो गई है। एक शरद पवार, एक अजित पवार का हो गया है। शिवसेना एक आधा एकनाथ शिंदे की हो गई है, आधा उद्धव ठाकरे की। ऐसे पार्टी टूट गई थी सिर्फ रिपब्लिक भारत के। सोचो हमारी मीडिया की ताकत कितनी थी उस टाइम। लेकिन शोएब चौधरी तो बेचारा यूट्यूबर है और उनका कोई मेन स्ट्रीम मीडिया भी साथ नहीं देगा, क्योंकि उनके मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हमेशा इंडिया के हेट के तरह ही सारा चीजें चलती हैं खबर। उन्होंने राम मंदिर पे भी कितना हेट फैलाया है, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम मंदिर के जब वो भाषण दे रहे थे तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अब हमें अपने देश को नंबर 1 पे लेके जाना है। तो हम केवल आगे बढ़ने की बातें करते हैं और अपने देश को अच्छा बनाने की बात करते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि शोएब चौधरी के साथ बहुत गलत हुआ, और किसी के साथ ऐसा, किसी पत्रकार के साथ या नहीं होना चाहिए, या किसी यूट्यूबर के साथ। वो अपने देश की भला चाहता है, इसीलिए वो कंपेयर करते हैं हमारे देश से, भारत से, ताकि कुछ देख के भी शर्म कर ले, क्योंकि देख देख के लोग आगे बढ़ते हैं और मेहनत करते हैं। क्योंकि आप फिर तालिबान बन जाओगे तो क्या फायदा होगा, आपके यहाँ के लड़कियों का कुछ मतलब इज्जत रिस्पेक्ट ही नहीं रह जाएगा। इसलिए आप भारत जैसा बनो और अच्छा बनो और इंसान बनो, ताकि दुनिया में आपके भी सम्मान हो सके और दुनिया में आपका भी नाम लिया जा सके और आपकी भी जगह बन सके। यही कहना था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा ये ब्लॉग चैनल है और मैं हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो। थैंक यू सो मच।